राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से मैं समस्त देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ अपने समस्त देशवासियों को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को कि हमारी संस्था राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान नारी सशक्तिकरण पे काम कर रही है। हमारा संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नारियों को सशक्त बनाना और जो भी हमारी बहन बेटियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। बेटियों के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। पावस की प्रथम बूंद सी होती हैं बेटियां, 2 कुलों को जोड़ती आंगन है बेटियां। संघर्ष की तपिश से जब शुष्क मन हुआ, झमझमा झमझूम के बरसती हैं बेटियां। तो ये जो बेटियां हैं हमारी, इनके चेहरों की मुस्कान को लाने के लिए हमारी संस्था तत्पर है और नारी सशक्तिकरण के ऊपर जो निरीह महिलाएं हैं, निराश्रित हैं, उनको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और पारिवारिक आय दिलाने में हमारी संस्था तत्पर है। और जो कुछ काम इस वर्ष नहीं रह गया हो पाया है वो हम आने वाले समय में, आने वाले साल में उन महिलाओं के लिए करेंगे। आगे हम आपको बताएं कि हमारी संस्था जो है, जो असहाय लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं या जो कुछ ऐसे नौजवान हैं जो ये समाज की कुरीतियों में फंसते जा रहे हैं, जैसे अभी आपको बताएं नशा जो है एक ऐसा अभिशाप है जो घरों को नाश कर रहा है, लोगों का जीवन समाप्त कर रहा है। अगर उसके ऊपर हम बात करें तो आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो 12 साल से 24 साल के वर्ग के जो युवा पीढ़ी है, वो इस नशे की लत में तृप्त हो रहे हैं और इसमें लिप्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और एक नारी सशक्तिकरण चलाने के साथ साथ ही मैं उन माताओं और बहनों से भी ये अपील कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को जो 12 से 24 साल की उम्र में हैं उन पे ज़्यादा देखभाल करें, क्योंकि ये जो 12 साल का टाइम है, अगर वो अपने बच्चों को दे देंगी तो शायद उनके बच्चों को या उन्हें किसी और के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। और अगर यही 12 साल वो अपने बच्चों के साथ लाड लगाएंगी तो शायद उनके बच्चे को भी और उन्हें भी पूरे ज़िंदगी भर आंसुओं के साथ रोना पड़ेगा। अगर हम शराब की बात करें तो शराब को शराब बनाने वाला जिसने भी लिखा है बहुत खूब लिखा है, क्योंकि शराब क्या है, सा से शैतानों जैसा और रा से रास्ता दिखाने वाला और बा से जो है एक तरह का हम पेय पदार्थ करते हैं। तो शराब ये है कि शैतानों जैसा दिखने वाला या शैतान जैसा बनाने वाला पेय पदार्थ, उसे हम शराब कहते हैं। और अगर इसको दूसरे शब्दों में हम लें तो इस शराब को दारू भी कहा जाता है। तो दा से हो गई दांव पर और रा से हो गई रूह, यानी दांव पर लगी रूह। जिस तरह आपने द्वापर युग में देखा होगा, महाभारत काल में एक चौसर के गेम पे राजा युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को और अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया था। वो भी एक नशा था, एक जो है चरस का, जुए का नशा था। तो इसी तरह जो दांव पे लग जाए वो रूह, उसको दारू कहते हैं। अगर इसको और हम आगे लेके चलें तो कुछ हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान वर्ग है वो इसे वाइन कहता है। तो वाइन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो W फॉर विस्टम यानी बुद्धिमत्ता यानी ज्ञान, और I फॉर इंटेलिजेंसी, और N फॉर नेचर, और E फॉर एनमी, यानी जो हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी गुणवत्ता को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, पूरी तरह से शत्रु बना देता है, उसको हम वाइन कहते हैं। तो मेरी देशवासियों से और उस खासकर युवा वर्ग से ये अपील है कि आप इस नशा मुक्ति से बचे रहें और अपने आसपास भी या आप अपने घर परिवार से, क्योंकि कोई भी जो है
कार्यशाला शुरू होती है या कोई भी नेक काम हम शुरू करते हैं तो वह सर्वप्रथम अपने घर से, अपने परिवार से शुरू करते हैं। कि जैसा कि किसी ने कहा भी है कि हमारी प्रथम पाठशाला हमारा घर होता है और हमारी प्रथम शिक्षिका हमारी माँ होती है। तो हम कुछ भी सुधार करने से पहले स्वयं में सुधार लाएं, अपने परिवार से शुरुआत करें। तो हमारी समस्त देशवासियों से ये अपील है कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध, नशा मुक्ति में अपने बच्चों को बचाएं और आने वाला वर्ष 2024 मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि सभी देशवासियों के लिए, सभी ग्रामवासियों के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए ये मंगलमय हो और जो उनके अधूरे सपने 2023 में रह गए हैं वो उन 2024 में उनके सारे सपने पूरे हों। वो सारी चीज़ें उन्हें मिलें जिनकी उन्होंने कभी कल्पना करी हो, लेकिन इसके लिए उन्हें तत्पर रहना पड़ेगा, उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारी बेटियां हों। हमारी संस्था जो है सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाने का काम करती है ताकि बेटियों के चेहरे पे मुस्कान आ सके और महिलाएं सशक्त होकर अपने आत्मनिर्भर बन सकें। क्योंकि नारियां जब सशक्त होंगी तभी हमारा देश सशक्त होगा और जब हमारा देश सशक्त होगा तो हमारी हर चीज़ अपने आप ही परिपूर्ण हो जाएगी। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत।